हर इंसान की कहानी अलग होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी चमकदार लगती हैं कि हम भूल जाते हैं कि क्या यह सच है या केवल चमक या तमाशा। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की कहानी, झुग्गी से सुप्रीम कोर्ट तक। सुनते ही लगता है कि वाह, संघर्ष, मेहनत, प्रेरणा। लेकिन रुकिए, असली सच कहीं और छिपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केतक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई अक्सर कहते हैं कि मैं झुग्गी झोपड़ी से यहाँ तक आया हूँ। सुनने में बहुत ही प्रेरक लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनके पिता रामकृष्ण गवई महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादी आंदोलन के अग्रणी नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी गवई गुट के संस्थापक थे। 1940 से 1950 के दशक में दलित समाज जातिगत भेदभाव, शिक्षा और रोजगार से वंचित था। सामाजिक और राजनीतिक माहौल अत्यंत कठिन था और उनके पिता ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसका मतलब साफ है कि जो अवसर और नेटवर्क भूषण गवई को मिले वह जन्मजात राजनीतिक और सामाजिक सत्य का हिस्सा थे। और फिर यह झुग्गी झोपड़ी की कहानी कैसे बनी? यही पहला और कड़वा सच है। प्रेरणा के नाम पर खुद को चमकाने और जनता को प्रभावित करने की ये चाल है। गवई खुद यह कहानी बार बार सुनाते हैं, सुनते ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर तारीफ करने लगते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए यह कहानी केवल भ्रम और झूठी चमक है। उनके हालिया बयानों पर नजर डालें। पराली जलाने वाले किसानों के बारे में उनका कथन, कुछ को जेल भेज दो तो कुछ ठीक हो जाएगा, सत्ता की कठोरता है, संवेदनशीलता नहीं। छोटे किसानों के लिए यह केवल डर पैदा करता है। भगवान विष्णु की मूर्ति पर कथित बयान, जाकर अपने देवता से कहो, सिर्फ मजाक नहीं, या धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं पर जोड़। तो सवाल साफ है कि क्या यह समाज के हित में है? झुग्गी झोपड़ी से शिखर तक की झूठी कहानी क्या सच में प्रेरक है, क्या केवल स्वयं की छवि चमकाने और जनता को भ्रमित करने की चाल है? जो व्यक्ति अपने पिता के नेटवर्क और शक्ति का लाभ उठाकर शीर्ष कुर्सी पर पहुंचा, वही इसे संघर्ष की कहानी के रूप में पेश करता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह कहानी केवल कड़वा सच है, सपनों की झूठी चमक और वास्तविक अवसर के बीच का अंतर। आज के युवा चाहते हैं कि ईमानदारी, सच्चाई और समाज के लिए संघर्ष केवल चमक और व्यंग नहीं। अंत में यही कि सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी केवल सम्मान नहीं देती, यह सत्य, न्याय और समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब सत्ता, शब्द और बयान समाज के विश्वास और संवेदनाओं को झकझोरते हैं, तब प्रेरणा की जगह भ्रम, भय और आक्रोश फैलता है। और यही कड़वा सच है। ऊंचाई तक पहुंचना आसान है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना ही असली प्रेरणा है। नमस्कार।